इस संसार में जो भी जीव है, वह मनुष्य हो, जानवर हो या 84 लाख योनि में आता हो, कोई ऐसा जीव नहीं है जो दुख चाहे। हर जीव, हर मनुष्य 24 घंटा सुख पाने की इच्छा से अपना कर्म कर रहा है, लेकिन दुख हो रहा है। उसकी इच्छा है कि हमको बहुत सुंदर सामान मिले, बहुत संपत्ति मिले, बहुत भौतिक सुख मिले, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण वह दुखी रहता है। जिस मनुष्य को कुछ इच्छा उसकी पूर्ति भी हो गई, धन संपत्ति भगवान दे दिए, और भी जो उसकी काम वासना की इच्छा है वो भी अगर भगवान दे दिए उसके कर्म के अनुसार, फिर भी वो दुखी है। इसलिए दुखी है कि जो उसको भगवान दिए हैं वह उससे भी सुंदर चीज, उससे भी और आगे बढ़कर भगवान से पाने की उसको इच्छा है। अगर जिस मनुष्य के पास 5 लाख की संपत्ति है, वह क्यों दुखी है? वह इसलिए दुखी है कि हमको 10 लाख हो जाता। तो संसार में देखा जाए तो इच्छा ही दुख का कारण है, दुख का जड़ है। जैसे क्रोध पाप का जड़ है, पाप का कारण है, वैसे इच्छा ही दुख का कारण है। और भगवान का कहना है कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भावन काऊ। इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग के अंदर अगर सांसारिक इच्छा से ही ये मन भरा हुआ है तो भगवान का प्रवेश कहाँ होगा? कैसे? भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों को प्रदान करने वाला है। जिसके अंदर अर्थ, धन संपत्ति की इच्छा से जो भगवान का भजन करता है सही रूप से, उसको भगवान नश्वर धन संपत्ति प्रदान करते हैं। काम, धर्म, जो मनुष्य भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, प्रेम रखता है और उसकी इच्छा है कि हमको धर्म की प्राप्ति हो, उसको भगवान धर्म की प्राप्ति कराते हैं। काम कहते हैं संसारिक इच्छा को, संसारिक सुख भोग की जो इच्छा है, मन कहता है कि ये सुख भोग कर लेंगे तो हम बहुत खुश होंगे, बहुत संतुष्ट होंगे। उसको नश्वर सुख कहा जाता है, क्षणभंगुर सुख कहा जाता है। जो भगवान का भजन करता है, भगवान काम मतलब इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। और सबसे अंतिम है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है उसको मोक्ष कहा जाता है। उस आत्मा का, उस जीव का हमेशा हमेशा के लिए उद्धार हो जाता है, उसको मोक्ष कहा जाता है। वह भगवान के समीप चला जाता है, वह बैकुंठ लोक में, उसी को हम लोग कहते हैं कि बैकुंठ धाम, श्री हरि का धाम बैकुंठ धाम है। जो श्री हरि में विलीन हो गया, श्री हरि के पास रहने लगा, वह बैकुंठ लोक में निवास करता है। केवल मोक्ष को छोड़ करके बाकी जो भी
इच्छाएं हैं सब नश्वर हैं, भौतिक सुख है, लौकिक सुख है जिसको भगवान प्रदान करते हैं। तो इस संसार में मनुष्य चार तरह की भक्ति करता है, चार तरह की इच्छा को लेकर के भक्ति करता है, भजन करता है। अब चलें हम लोग भक्ति का अर्थ क्या हुआ। भक्ति कहा जाता है प्रेम को, जिससे हमारा प्रेम हो गया, भगवान से अगर हमारा प्रेम हो गया। प्रेम और भक्ति मनुष्य के अंदर कब पैदा होता है, भक्ति कब भगवान प्रदान करते हैं? जिस समय हमारे मन में सांसारिक कोई इच्छा नहीं रह जाती है, किसी तरह के सुख भोग की इच्छा नहीं रह जाती है, उसको कहा जाता है निष्काम भाव से भगवान का भजन करना। भगवान का भजन हम कर रहे हैं, मंदिर में करें, घर पर करें, कहीं भी करें, भगवान की पूजा कर रहे हैं। जिस भावना से हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान हमारी सारी भावना समझ रहे हैं, उनसे कहने की जरूरत नहीं है, और उस हमारी भावना, उस इच्छा की पूर्ति भगवान करते हैं। निष्काम भाव से हमारे अंदर कोई, निष्काम का अर्थ होता है कोई हमारे अंदर इच्छा नहीं है, हम किसी की सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारी इच्छा नहीं है कि वह मेरी सेवा करे, इसी को कहा जाता है निष्काम भाव। हम भजन कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हमको सांसारिक संपत्ति चाहिए, भगवान सांसारिक संपत्ति देंगे, एक दिन विनाश उसका हो जाएगा। हमारी भक्ति का फल, हमारे भजन का फल यही होगा कि कुछ समय तक भौतिक सुख हम भोगेंगे संपत्ति से, और भौतिक सुख संपत्ति क्या है, वो हमारे अंदर मद प्रदान करता है, घमंड, और मद और घमंड जो है विनाश का कारण होता है। इसलिए बुद्धिजीवी जो भगवान का भक्त है कभी भी भगवान से सांसारिक वस्तु नहीं मांगता है, वह भगवान से मांगता है कि हे प्रभु हमको आप चाहिए, हमको संसार का कोई चीज नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए। बच्चा जब रोता है तो उसको चुप कराने के लिए माँ खिलौना देती है, खिलौना लेकर अगर बच्चा चुप हो गया तो वह खिलौने में, सांसारिक वस्तु में भूल गया। लेकिन जो बच्चा चिल्लाते रहता है कि नहीं हमको खिलौना नहीं चाहिए, हमको माँ की गोद में बैठना है, तो माँ अपने गोद में बैठा लेती है। इसी तरह जब भक्त पुकार करता है कि हे प्रभु हमको संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमको आपका गोद